हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। ये इसमें आपका 120 क्वेश्चन शामिल है, यानी आपका ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 7 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए, इसमें हम शुरू करेंगे जीएस से, यानी 41 से। उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 41 से। क्वेश्चन आपका है कि अंडे को सिरके के बिले में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा। तो ये होगा आपका अंडे के आवरण घुल जाएगा, अंडे का आवरण घुल जाएंगे, क्योंकि आपका जो अंडे का आवरण होते हैं यानी छिलका होते हैं वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये जो आपका सिरका है वो आपका क्या अम्लीय है। तो अम्लीय होने के कारण ये उसे घुला देती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन है कि डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी किसके कारण से होती है। तो ये होता है आपका प्लेटलेट्स के कमी के कारण। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये जो आपका है यानी लाल रुधिर कणिकाएँ यानी आरबीसी, ये आपका क्या करते हैं, ऑक्सीजन के परिवहन करता है, जबकि आपका ये जो है श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी डब्ल्यूबीसी, ये क्या करते हैं, तो आपका शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है कि पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में किस एसिड का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। तो यह तो आपका ऑक्जेलिक एसिड। कौन होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। एक चीज़ और याद रखिएगा कि पालक में आपका आयरन अधिक होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है ये आपका टमाटर में भी पाए जाते हैं, किसमें, टमाटर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है। तो इसमें होगा आपका घास, चूहा, सांप, बाज। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 45। क्वेश्चन है कि गोइटर की बीमारी है, तो ये आपका है थायराइड ग्रंथि की बीमारी है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है। तो सौर सेल का तो आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका सौर सेल। याद रखिए आपका जो डायनेमो होते हैं, आपका डायनेमो आपको यानी यांत्रिक ऊर्जा को, याद रखिएगा, डायनेमो आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और आपका जो विद्युत मोटर होते हैं वो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन है कि वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है। तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसका सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है कि जठर अम्ल यानी जठर रस किसके द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो ये होता है आपका पार्श्व कोशिकाओं के द्वारा। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपट्टी पर यानी ऊपरी सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ये आपका है ऑक्सीजन, इसके बाद होता है आपका सिलिकॉन। सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन आपका है कि दही जमने के लिए कौन जीवाणु उत्तरदायी है। तो ये आपका है लैक्टोबैसिलस। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1 पाउंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों में से मधु एकत्रित करना होता है। तो ये आपका 2 मिलियन। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 52। आपका 52 है। क्वेश्चन है कि शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के निर्माण करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आपका शैवाल में भी पर्णहरित पाए जाते हैं, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वो आपका स्वपोषी है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R का मतलब क्या है। 3R का मतलब क्या है। तो रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 54। क्वेश्चन देखिए आपका ये एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें कर आपका देखना पड़ेगा आपको क्या ऑक्सीकरण हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। यहाँ गौर से आप देखिए कार्बन के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है। ठीक, यहाँ पर आपका कार्बन हो जाएगा +2 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है।
कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो याद रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपको कहलाते हैं क्या, अवकारक कहलाते हैं। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। सी क्या है, एक अवकारक है। यदि सी का यहाँ यानी कार्बन का आपका यहाँ पर यानी रिडक्शन होता, यानी अवकरण होता, रिडक्शन होता यानी इसका ऑक्सीडेशन और घटता, तब उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक। यानी उल्टा याद रखिए कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वह कहलाते हैं अवकारक और जिसका रिडक्शन होते हैं वह कहलाते हैं ऑक्सीकारक। यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है कि स्थलीय परिस्थिति में हरे पौधे, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करता है, तो मात्र 1% ग्रहण करते हैं। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है कि निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बुट्टी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं, ये करते हैं रोए का। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है कि हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत चालक में जब आपका विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते हैं। उसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं नदी में जल के प्रवाह से। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए आपका विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है आपका I बराबर Q/T। क्या होता है आपका I बराबर Q/T, यानी चार्ज बट्टे समय। याद रखिएगा विद्युत धारा का SI मात्रक होता है आपका एम्पियर। क्या होता है आपका, एम्पियर होते हैं विद्युत धारा का SI मात्रक। और विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि एमीटर को घरेलू पथ में कैसे जोड़ते हैं, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को हम विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है कि टेरलिन एक प्रकार है, ये आपका है पॉलिस्टर। क्या आपका पॉलिस्टर। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है कि जॉर्ज जोहान मेंडल ने किसके अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो ये किया था आपका मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। कौन, मेंडल ने। इसलिए मेंडल को हम कहते हैं आनुवंशिका का पिता कहते हैं। आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है कि पुरुष के शीशन का शिखर भाग को क्या कहते हैं। पुरुष के शीशन का शिखर भाग को क्या कहते हैं, तो ग्लांस कहते हैं। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है कि स्वाद में खट्टे पदार्थ की प्रकृति होती है, तो यानी अम्ल को होती है। जो स्वाद में खट्टा उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जिसका pH मान 7 से कम हो उसे भी हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे वो भी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो जल में घुलकर H+ आयन दे वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल को किसी तरह से पूछे आपको याद रहना चाहिए। अब क्षार में क्या करेंगे, तो भाई जो स्वाद में कड़वा हो वो क्षारीय कहलाते हैं और क्षार कहलाते हैं। और जिसका pH मान 7 से अधिक हो वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वो क्षार कहलाते हैं। और जो जल में घुलकर OH- आयन दे उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो इसको हम भी 3 तरह से बता दिए, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या है, तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वहाँ पाए जाने वाली प्रजातियों की संख्या। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिए आपका कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है कि मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितने होते हैं, तो आपका 22 जोड़े होते हैं कायिक गुणसूत्र। और जो 23वां जोड़े होते हैं इसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। जो 23वां जोड़ी होते हैं उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। जो आपका पुरुष में XY होते हैं और आपका महिला में XX होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 64। क्वेश्चन है कि परिस्थिति के निर्माण में शामिल होते हैं, तो जैव और अजैव घटक शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है कि सभी सजीवों को
वेक्टर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो ये क्या आपका 5 समूह में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 है कि गैसों और द्रव्यों का सामान्य नाम क्या है? तो ये आपका तरल है यानी द्रव्य है, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? ये बना आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है आपका H2SO4। H2SO4 ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो ये मापते हैं डेसिबल में। याद रखिएगा आपका ध्वनि जो है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या आपका है? अनुदैर्घ्य तरंग है, इसे आप याद रखिएगा। और ध्वनि को गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपका ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद आपका द्रव में और सबसे कम गैस में होते हैं। इतना चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि मेलाकाइट एक अयस्क है, तो ये आपका तांबा का एक अयस्क है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो अभी आपको बताए थे, तो ये करता है कौन? आरबीसी। आरबीसी क्या करता है? तो रक्त का परिवहन करते हैं, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 71 है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? ये करता आपका आँख का, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। किसका करता है? आँख का, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है, ये आपका खसरा है। खसरा विषाणु से होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है कि हवा से कांच में, यानी हवा से आपको कांच में प्रवेश करा है, कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी तो ये आपका प्रवेश करेगी तो ये आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है कि पीतल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पीतल आपका कॉपर और जस्ता का क्या है? मिश्र धातु है। कॉपर और जस्ता का ये मिश्र धातु क्या है? आपका पीतल है। जबकि आपका कॉपर और टीन का मिश्र धातु होते हैं कांसा। कांसा किससे बनते हैं? कॉपर और टीन से, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 75 है कि निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवर के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। ये करते आपका चूहा और गिलहरी, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 76 है कि भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये आपका है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम पीछे में बताए थे आपको कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो काठी का संबंध असम राज्य से नहीं है, क्योंकि ये आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश। आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ था? ये हुआ था आपका हुमायूं के समय में, लेकिन आपका चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है आपको जहांगीर के समय को। जहांगीर के समय को क्या कहते हैं? मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, आपका ऑप्शन इसका, लेकिन आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे बाबर उपनिषदों का श्रेय जाता है? बाबर उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है, तो ये जगह आपका दारा शिकोह, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 81। क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था आपका सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। 81 का आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। कब किया था? तो ये किया था आपका 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है।
क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम होना चाहिए। तो आपका किसी, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सभी के लिए आपका कोरम होता है 1/10 भाग, यानी कहा जाए तो 10%। किसी का कोरम तो 10% होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इसका क्या होता है आपका 1/10 भाग या 10% बोल सकते हैं। अब देखिए लोकसभा का सीट कितना है 545 है, इसका 10 से भाग दीजिए तो आपका आएगा कितना 54.5। तो हम किसी आदमी को बांट नहीं सकते हैं, इसीलिए आपका 55 सीट होना चाहिए कम से कम। आपको कोरम किसे कहते हैं, तो वह मिनिमम सदस्य जिसके उपस्थिति से आपका यानी लोकसभा या विधानसभा चल सके, सदन क्या करे चल सके, उसको हम कहते हैं कोरम। यानी 55 सदस्य से कम यदि सदस्य आते हैं आपका लोकसभा में तो वह सदन नहीं चलेगा, यह सदन नहीं चलेगा। यानी 55 से अधिक होना चाहिए तब यह सदन चल सकता है, इसी को कहते हैं हम कोरम। तो यह आपका लोकसभा का कोरम। राज्यसभा का कोरम कितना होगा, तो राज्यसभा की सीट कितना आपका 245 है, तो इसमें आप 10 से भाग दीजिए कितना आएगा आपका 24.5, यानी कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 83। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विनिष्ट नहीं है। ये आपका अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, आपका इसमें टोटल 22 भाषा शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 84। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, तो ये किया है 1965 में, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। ये जनता आपका अंडमान निकोबार को, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। तो यह आपका कार्ल मार्क्स को, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्न में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में कि भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। ये किया आपका रजनी कोठारी, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य गीत के रचयिता कौन है। तो ये आपका है सत्यनारायण है। कौन है, सत्यनारायण है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य गीत क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार के राज्य गीत क्या है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये आपका है दमन द्वीप का। लेकिन राज्यों में कहा जाए तो आपका हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। राज्यों में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। आपका सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, तो ये आपका है केरल राज्य का, याद रखिएगा। आपका बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार का लिंगानुपात कितना आपका है, तो ये आपका है 918, जबकि भारत का आपका है 943। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे कहते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये आपका है उत्तराखंड में, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 92 है कि भारत में सूचना का अधिकार है। ये आपका एक विधिक अधिकार है। ये कब मिला है, तो 2005 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93 है कि लोकहित मुकदमा, यानी इसे हम कहते हैं जनहित याचिका। क्या कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका किससे संबंध किया जा सकता है, इसे हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। याद रखिए आपका कि जनहित याचिका का जनक भारत में कौन है, तो ये आपका है पी.एन. भगवती है। किसे कहते हैं हम, पी.एन. भगवती को हम कहते हैं भारत में जनहित याचिका के जनक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 94। क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन संबंधित है। तो ये आपका समाजवादी और मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्था के लिए है। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये आपका कैप्टन स्लीमैन के रूप में हुआ। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी इसमें सहयोग किया था। इसका भी नाम आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने आपका 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया था। सती प्रथा को अंत किया था। जबकि आपका दास प्रथा को अंत किसने किया था, तो एलन बरो ने किया था। दास प्रथा का अंत किसने किया था, एलन बरो ने किया था।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 96 कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई, ये क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन है कि कितने यमोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? ये आपका 180 डिग्री को आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 98 है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति यानी राज्य राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्देश करता है? ये आपका है अनुच्छेद 356। 356 में आपको राष्ट्रपति का वर्णन है, जबकि राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, जबकि आपका अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। किसमें? अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, जबकि अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात का वर्णन है। वित्तीय आपात का वर्णन है। याद रखिएगा आप कि सर्वप्रथम आपका राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो ये लगा था आपका पंजाब में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 44 में है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 44 में है। याद रखिएगा ये अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है, लेकिन भारत के एकमात्र कोई ऐसा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता वहाँ लागू किया है और अभी भी लागू है। आपको बताना है ये कौन सा राज्य है। ये कौन सा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता का यानी ये लागू कर दिया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो ये आपका है लुम्बिनी। यह भी पड़ता आपका नेपाल में। कहाँ जन्म हुआ था? आपका लुम्बिनी में जन्म हुआ था, जबकि उसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिला था और आपका उसने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये आपका है संवैधानिक सुधार से। आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी नई जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? तो खादर मिट्टी कहते हैं और आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है कि बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल था? तो ये था आपका 2008-9 के बजट में। 2008-9 के बजट में आपका पहली बार जेंडर बजट शामिल था। जबकि आपको भारत में पूछा जाए तो भारत में पहली बार आपका 2005-6 के बजट में जेंडर बजट शामिल था। तो भारत का कहा जाए तो 2005-6 होगा और बिहार में कहा जाए तो 2008-9 होगा। एक आपके लिए क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने प्रथम बार ग्रीन बजट कब पेश किया है? ग्रीन बजट कब पेश किया? आपका इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी बिहार सरकार ने प्रथम बार ग्रीन बजट कब पेश किया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन है कि चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो ये आपका अनुग्रह नारायण सिंह इसके सदस्य नहीं थे, जबकि आपका FG सलाई इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ था? ये होता आपका 1954 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 106 है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ये आपका चंद्रमा है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 107 है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र जल से प्राप्त है? क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? ये आपका 29%। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का चट्टान है? तो ये आपका अवसादी चट्टान है। कैसा है? अवसादी चट्टान। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 109 कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये होता आपका बांकीपुर पटना में। कब हुआ था? 1912 में हुए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन है वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है यह किस नदी तट पर स्थित था? ये आपका भोगवा नदी पर। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन है कि निम्न में से अजातशत्रु का वंश का नाम क्या था? ये था आपका हर्यक वंश। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा थी? ये थी आपका उत्पल वंश के, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है 113 कि अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? ये जीता आपका भारत ने इंग्लैंड को हराकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश को जीता है? तो ये जीता आपका अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 115 कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर्स पुरस्कार 2022 से किसने जीता? तो ये जीता आपका मीराबाई चानू ने। किसने जीती? मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 116 एज गुड एज माय वर्ड, एज गुड एज माय वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका KM चंद्रशेखर, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 117 क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल की शुरू की है? ये क्या आपका नागपुर में, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 है कि वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग प्राप्त किया है? यानी 2023 में सबसे अधिक GI टैग प्राप्त किस राज्य ने किया है? तो ये कि आपका केरल राज्य ने, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 119 कि विजडन T20 प्लेयर ऑफ द 2022 में किस और या किन भारतीय क्रिकेटरों को चुना गया है? तो ये चुना गया आपका सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, B एंड C दोनों। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 120 करा 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका तिरुवनंतपुरम में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो ये था आपका GS का प्रश्न। चलिए हम अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 से हम सोल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये आपका इसको क्या करना है, हमको भिन्न में बदलना है, परमेय संख्या में यानी इसको बदलना है। देखिए इसका तरीका 2 तरह से उसको बनाते हैं। देखिए पहला तरीका बताता है आपको, पूरा को लिख लीजिएगा, जो भी दिया उसको लिख लीजिए, ठीक, जो भी दिया वो लिख लिए, और आपका पॉइंट से पहले जो भी संख्या उसको माइनस कर देते हैं। तो पॉइंट से पहले आपका 2 है वो माइनस कर दिए, बटे जितने भी संख्या पर रेकरिंग होगा वो संख्या लिख लेंगे। तो 2 यानी वो संख्या नहीं लिखेंगे, उतना 9 लिखेंगे। तो अब 2 पर है तो 2 को 9 लिख लिए। अब देखिए क्या करते हैं, आपका लास्ट में करते हैं कि देखिए पॉइंट के बाद और रेकरिंग से पहले जितनी संख्या रहती है उतना 0 देते हैं। तो यहाँ पर एक भी संख्या ऐसा नहीं है, तो आपका यहाँ 0 नहीं देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 245 माइनस 2 यानी आपका 243 आएगा, बटे 99 आ जाएंगे। आप क्या कीजिए, आप इसको आप हो सके 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, 3 से काटिए 30 33 दिया, फिर 3 से काटिए 11 33, 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 27/11 आ गया। क्या है आपका 27/11 आ गया, 27/11 आ गया, यानी आपका ये किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी यहाँ मिस्टेक हो सकता है, ये आपका 0 नहीं होगा, तो अब इसका आंसर आपका ए हो सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन किया है पीछे वो आपका सोल्यूशन गलत किया है, तो उस सोल्यूशन का आप नहीं देखिएगा। इसका जो सोल्यूशन है आपका बुक में किया हुआ वो सोल्यूशन आपका गलत है, क्यों, इसे आप नहीं देखिएगा। इसका आंसर आपका 27/11 ही होगा। यदि आपको डाउट होगा तो क्या कीजिएगा, इसमें आप 27 से 11 में भाग देकर देखिएगा, आपको आएगा 2.454545, यानी रेकरिंग का मतलब ही होता है वो क्या करेगा, बार बार रिपीट करेंगे। आपका ये आ जाएंगे, इसका मतलब हो गया कि आपका ये क्या है, इसके अनुसार ये सही है। तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आपका आंसर इसका क्या होगा, 27/11 ही आएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि एक आदमी अपने धन का 1/3 अपने पत्नी को और शेष का 1/4 भाग अपने पुत्र को। देखिए 1/3 दे दिया किसको, तो पत्नी को। अब देखिए जो बच गया उसका 1/4 दिया है, ऐसे गलती मत कीजिएगा 1/3 का ही 1/4 कर दीजिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पढ़िए सही से, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी अपने धन का 1/3 अपने पत्नी को और शेष मतलब क्या है 1/3 दे दिया, तो आपका बचा कितना, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे, यानी आपका 2/3 बचा, यानी 2/3 का आप
1/4 किसको दे दिए, तो अपने पुत्र को दे दिए। अब देखिए क्या करा है, कर और शेष का 2/5 भाग, शेष का मतलब क्या, यानी 1/4 जो दिए है इसमें शेष कितना बचेगा, तो इसमें आप क्या कीजिए 3/4 से गुना कीजिए, आपका ये शेष बच गया। ठीक, आपका शेष का 2/5 भाग अपने बेटी को दिए, 2/5 भाग अपने बेटी को दिए, तब उसके पास इतना रुपया बचा है। ठीक है, तो 2/5 दे दिए, तो यानी बचा कितना, तो बचा हमको 3/5। अब ये कर दीजिए बराबर किसके बराबर कर दीजिए, तो आप कर दीजिए 3000 के बराबर। यहाँ देखिए 3 3 कट जाएगा, आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी आपका देखिए क्या आ जाएगा, तो 3/10, ये आपका किसके बराबर है, 3000 के, 3 से काटिए 1000 आएंगे। अब इसको क्या कीजिए गुना गुना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10,000, यानी कितना आ गया हमको, तो 10,000 आ गया, यानी उसके पास कितना रुपया था वास्तव में, तो 10,000 था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करें। अब देखिए एक तरीका ये है कि सभी में भाग दीजिए और देखिए आपका कौन बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है, बड़ा आएगा ठीक है, वो बड़ी होगी, लेकिन ये आपको बहुत समय लगेंगे। तो एक तरीका ये भी है आप कि इसका अंतर निकाल लीजिए। आप यहाँ अंतर निकालिएगा तो आपका आएगा 53, यहाँ अंतर निकालिएगा तो आपका आएगा 5, यहाँ अंतर निकालिएगा तो आएगा 39, यहाँ अंतर निकालिएगा तो आएगा 11। तो जिसका अंतर आपका सबसे कम आएगा वो संख्या सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यानी सबसे कम किसका है, 11 है, यानी सबसे बड़ी संख्या हो गया 31/42। आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। तो ये तरीका आपको सबसे आसान होता है बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें आपका x का मान निकालना है, तो हम करेंगे क्या, आप इसमें कोना कोनी गुना कीजिए, तो क्या आएगा, हम इधर से करेंगे पहले। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8x माइनस 5 चौक 20 बराबर आ जाएगा 5x प्लस 5 या 15। हम डायरेक्ट गुना करके लिख दिए। ठीक, आप लिखिएगा गुना करके। आप देखिए इसको इधर लाइए और अब इसको इधर ले जाइए, तो 8x में से 5x जाएगा तो बचेगा आपका 3x, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 20 प्लस 15 कितना जगह 35 हो जाएगा। आपका यहाँ से x का मान क्या आ गया, 35/3 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए क्या है कि इसको करा तथा इतना इसके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, तो उसको बदलिए पहले, तो हो जाएगा 19/16। इसका उल्टा क्या होगा, तो 16/19। आप यहाँ क्या कीजिए, उससे भिन्न घटाव कीजिए, आपका ऑप्शन आ जाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में देखिए क्या कर रहा है, एक माली इतने पौधे को इस तरह से लगाता है कि जितने पेड़ है उतने ही पंक्ति में लगाते हैं, तो एक पंक्ति में पौधे की संख्या कितनी होगी। देखिए आप मान लीजिए 4 पंक्ति है, 4 पंक्ति लगाया, तो चारों में आपका क्या करा है, जितने पेड़ है उतने ही पंक्ति है, यानी जितना पेड़ है आपका उतना ही पंक्ति है। तो आप देखिए मान लीजिए इसमें 5 पेड़ है तो 5 पंक्ति होगा, तो यानी आपका टोटल कितना होगा, 5 × 25 पेड़ हो जाएगा आपका। इसको क्या कीजिए, आप देखिए हम सिंपल आपको बताते हैं, कुछ नहीं करना आपको, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका रूट निकालिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो उसका रूट निकालिएगा तो आपको आ जाएगा, इसका रूट निकालिएगा तो आपको आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे 134। कुछ नहीं करना आपको, इसका वर्गमूल निकाल देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए ये क्वेश्चन बच्चे वाला क्वेश्चन आपका क्या है कि गुना में है, उसको क्या आप जानते हैं, यदि बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बेस सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, हमको करना पड़ेगा, बेस सेम नहीं है तो हम बेस को सेम करेंगे। यदि हमको बेस सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। तो आप इसको चेंज कीजिए, आप इसको चेंज कीजिए, तो देखिए हम लिख सकते हैं 256 को 2 के पावर 8 लिख सकते हैं, किसको, 256 को। आप 2 को 8 बार गुना कीजिए, आपको 256 आ जाएगा। और पावर में आपका कितना था, तो 0.16 था, उसको रहने देते गुना में। ठीक, यहाँ क्या आपका 16 है, उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, इसको गुना में जो है उसको गुना में लिख दीजिए 0.18। उसके बाद कीजिएगा, आप पावर यहाँ गुना कीजिए तो क्या आएगा आपका, 16 को 8 से गुना कीजिए तो आ जाएगा आपका कितना आएगा,
8 आएगा, गुने यहाँ पर देखिए उसको गुना कीजिए 8 को 4 से, तो आपका आएगा कितना, तो आ जाएगा आपका 0.72 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी बेस आपका 2 है, यहाँ भी बेस आपका 2 है। अब हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो तो गुना में पावर जुट जाते हैं, तो यहाँ आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा आपका 1.28 प्लस आपका 0.72 आ जाएंगे। आप उसको ऐड कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज 57 पारियों का औसत 58 है और 7 पारियों में उसने शून्य पर आउट हुआ, तो शेष पारियों का औसत कितना होगी। अब देखिए 57 पारी का कितना था आपका एवरेज 58 था, माइनस कर दिए 7 पारी में 0 था, 7 गुने 0 बट्टे आपका यानी 57 पारी था, इसमें 7 पारी हम घटा देंगे। अब इसको क्या कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 57 गुने 58 बट्टे आपका दीजिए 50, आपका आंसर आ जाएंगे। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि ए अनुपात बी प्लस सी दिया है 1:3 और सी अनुपात ए प्लस बी दिया है 5:7 दिया है। तो कह रहा है बी अनुपात ए प्लस सी क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपका। देखिए क्या आपका है कि देखिए यहाँ से कि ए इज टू बी प्लस सी का अनुपात दिया है 1:3, ठीक। अब ऐसे कीजिए कि यहाँ तीनों इस दोनों को जोड़िए तो आपको आएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 3 1 4 आ रहा है। अब यहाँ पर आप जोड़िए तो आपका ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है, तो 7 5 12 आ रहा है। अब सोचिए कि यहाँ हम ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी आपका 4 है, यहाँ पर लेकिन आपका ए प्लस बी कितना है 12 है। तो हम क्या करेंगे, आपको दोनों को सेम करना होगा। तो क्या कीजिए 4 वाले में क्या कीजिए आप 3 से गुना कर दीजिए। तो हम 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ए इज टू बी प्लस सी, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, यह 3 क्या 9 हो जाएंगे। इसको ऐसे रहने दीजिए, ए प्लस बी बराबर 5:7। अब देखिए अब एक के बराबर आपका क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ सी के बराबर क्या है 5 है। तो आप लिख सकते हैं कि ए के मान 3 और सी का मान कितना 5 आप लिख सकते हैं। अब देखिए हमको ए पता हो गया, तो ए पता हो गया, यहाँ पर आपका ए प्लस बी कितना है 7 है, यानी ए हमको 3 है तो बी इसका मतलब कितना है 4 है। तो यानी देखिए हमको ए बी सी तीनों का अनुपात आ गया, यानी ये आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5 आ गया। यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, हम आपको मैथ का अलग से प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, वहाँ बहुत आराम से बताते हैं, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। क्योंकि हमको यहाँ पर समय के अभाव रहता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि थोड़ा फास्ट बताएं। तो देखिए आपका आ गया 3:4:5। अब क्या करा था हमको कि बी अनुपात, बी की जगह यहाँ कितना 4 है, ठीक है। बी अनुपात ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की जोड़ दीजिए 5 3 8, आपका जगह 4 दूनी 8, यानी 1:2 आ जाएंगे इसका आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के आयु के समय का इतना गुना है। तो मान लेते हैं उसके विवाह के समय का आयु क्या है x है, तो अभी कितना आयु होगा x + 6 होगा, क्योंकि 6 साल पहले उसका शादी हुआ था। अब कह रहा है उसका जो अभी वर्तमान का आयु है उसके आयु का कितना है, तो यानी 4/5 गुना है, तो आप कर दीजिए x गुने 4/5, ठीक। आप गुना कीजिए इसको, तो आप गुना कीजिएगा तो आएगा 4x 4 6 24, तो हम लिख देते सीधे 5x बराबर 4x + 24, यहाँ से x निकालिए आपका आ जाएगा 24। अब क्या करा, तो देखिए ये यानी शादी के समय का इसका एज कितना था 24 था, अभी कितना होगा 6 जोड़ दीजिए, अभी इसका 30 वर्ष एज है, 30 वर्ष, यानी कमला का वर्तमान आयु अभी कितना है 30 वर्ष है। अब क्या करा आगे क्वेश्चन करा है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, यानी अभी इसका 30 है तो उसका पुत्र का आयु अभी वर्तमान में कितना होगा, तो 3 साल होगा। अब क्या करा आगे क्वेश्चन कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या होगा, तो 3 में आप 5 को ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा आपका 8 वर्ष होगा, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ देखिए का पी का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे आपका sin थीटा का मान निकालेंगे, तो पी जाएगा इधर आपका आ जाएगा √3/p आ जाएंगे। उसी तरह से cos थीटा का यहाँ से मान निकालेंगे, तो cos थीटा क्या होगा 1/p होगा, क्योंकि p यहाँ गुना में है। तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि sin² +
कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ से साइन का मान कितना आया है √3/p आया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ कितना आया है तो 1/p आया है, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1 कर दीजिए। इसको तोड़िएगा तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1, p का स्क्वायर p बराबर 1 हो जाएंगे। एलसीएम कीजिए तो आपका आ जाएगा 4/p स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1। कोना कोनी गुना कीजिए तो आपका आ जाएगा p स्क्वायर बराबर 4, फिर p बराबर क्या होगा √4 होगा, यानी आपका 2 हो जाएंगे आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या है क्वेश्चन का एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो वह संख्या इतना होती है। मान लेते किसी का अंश क्या है x है, उसमें क्या कीजिए 20% वृद्धि कर दीजिए 120 हो जाएगा। अब मान लीजिए हर y है, इसमें आप 25% वृद्धि कीजिए 125 हो गया, ये कर आपका 3/5 है। तो अब उसको काटिए, अब देखिए 5 से काटिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से 25 पंचे 125, इस 5 से काटिए 5 से 25, इस 3 से काटिए 3 अठे 24। यहाँ से आप कीजिएगा x/y तो ये 5 इधर जाएगा, ये 8 ये इधर आएगा, यानी आपको आ जाएगा 5/8 आएगा। x/y आ गया आपका 5/8 आ गया, यानी वही संख्या हो गया 5/8, यानी आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपका शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, 40 आदमी किसी कार्य को एक नियत समय में पूरा कर सकते थे, यानी किसी समय में वो कर सकते थे। यदि वह केवल 30 आदमी को लगाए तो उसे पूरा काम करने में 6 दिन अतिरिक्त समय लग गया, यानी 6 दिन से अधिक समय लग गया। तो 60 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए यदि मान लेते हैं हम कि 40 व्यक्ति करता तो वो x दिन में कर लेते, तो क्या होता है आपका टोटल का 40 गुने x हो जाते हैं। अब इधर देखिए 30 व्यक्ति करते हैं तो कितना समय अधिक लगता है, तो 6 दिन अधिक लगता है। 6 ऐड कर दीजिए, आपका 0 0 कट गया, यहाँ से आ गया 4x बराबर 3x प्लस 6 18, यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा 18, x बराबर आपको आ जाएगा कितना 18, यानी उस शुरू में उसका वो कितने दिन में कर लेते, 40 आदमी रहते तो 18 दिन में कर लेते, 40 आदमी रहते हैं तो 18 दिन में कर लेते, तो करा 60 आदमी कितना दिन में करेगा, टी ले लीजिए यहाँ पर आपको देखिए काट दिए 0 0 कर जाएगा, 0 0 कर जाएगा, 2 से कर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 6 18, यहाँ से आएगा 3 दिन आपका आ जाएगा कितना 6 दूनी 12, यानी टी बराबर आपका आ गया कितना 12 दिन, कितना गया 12 दिन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 कह रहा है कि एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलते हैं, यानी विपरीत दिशा में 40, विपरीत में माइनस होगा v माइनस यू, तो 40 बट्टे आपका 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5 आ गया आपका रहा। इसके धारा का समय सीधा तो v प्लस यू हो जाएगा आपका कितना 36/6, यानी 6 के 36। आपका देखिए 2 क्वेश्चन आ गया, v माइनस यू बराबर 5 आ गया आपका, और v प्लस यू बराबर आपका 6 आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 2v बराबर 6 5 11, यहाँ से आपका v बराबर क्या आ गया 11/2, यानी 5.5। यही आपसे पूछ रहा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि साधारण ब्याज पर 300 रुपये पर 15 रुपया बढ़ जाता यदि वो ब्याज की दर 4% तक बढ़ा देते, 4% बढ़ा देते, तो 4% बढ़ाते तो मान लीजिए समय टी लगता तो हमको कितना पे मिलता 15 रुपया मिलता। परसेंटेज है तो बट्टे यहाँ 100 की 0 0 कर जाएगा, 3 से 3 पंचे 15, यहाँ से आपका टी बराबर आ जाएगा कितना 5/4 आ जाएंगे, यानी 1.1/4 ईयर, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 है कि 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं से 17वां है। ध्यान दीजिए 29 वो स्टूडेंट है, उसमें आपका रोहित जो है बाएं से, यानी आपका देखना बाएं से कितना है 17वां स्थान पर है, ठीक है आपका 17वां स्थान पर है रोहित। अब कह रहा है और करण दाएं से 17वां पर है, ये दाएं से 17वां स्थान पर है, तो कह रहा है उसके बीच में कितने हैं, तो क्या कीजिए उसको भी आप बाएं से लाइए। तो 17 है दाएं से, तो बाएं से कितना होगा, तो 29 में से 17 माइनस कीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका आ रहा 12 प्लस 1 13 आ जाएगा। उसको दाएं से कितना आ जाएगा आपका, इसका है आपका 17वां स्थान, इसका आ गया आपका 13वां स्थान, तो 13 और 17 के बीच में कितना आएगा, तो 14 15 16 3 व्यक्ति आएंगे, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में क्या है आपका एस है, एच है, वाई है, ए है, एम है, समझिए पहले ठीक। फिर आपका क्या है जे है, एक्स है, फिर आपका वाई है, ई है, पी है, ठीक। देखिए क्या किया है एस के बाद देखिए, तो देखिए पी से, देखिए पी से चलिए इधर,
PQRS 3 प्लस इधर गया, इधर से जगह देखें तो 3 प्लस गया, इधर से देखें तो 3 माइनस आया। ठीक, इधर देखिए आपका JKLM यानी यहाँ भी 3 प्लस जाते तो ऊपर वाले आते हैं, यानी या 3 माइनस जाइए तो नीचे वाला आता है। तो क्या कीजिए आप इसमें 3 माइनस जाइए, इसमें आपको 3 माइनस जाइए, यानी P लिखिए, I लिखिए, N लिखिए, K लिखिए, U लिखिए, यहाँ आप 3 माइनस आइए तब आपको यहाँ आ जाएगा। 3 माइनस जाइएगा तो यहाँ आएगा, फिर 3 माइनस जाइएगा तो यहाँ का आएगा, 3 माइनस पीछे आ जाएगा यहाँ आएगा, 3 माइनस यहाँ जाएगा, इसका आ जाएंगे। ऐसे आप कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। आप ऐसे कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन है कि एक लड़की का परिचय करते हुए राजू कहता है, ठीक है, ये राजू को हम आर लिखते हैं शॉर्ट में। राजू कहता है एक लड़की के बारे में, ठीक है, राजू है एक लड़की यानी गर्ल्स तो जी लिखते हैं। ठीक, कह रहा है वह मेरे दादा यानी उसके दादा, ठीक, वो उसके दादा के बेटे यानी उसके पिताजी, सीधे बोलो दादा के बेटे कौन है, पिता ही होगा। ठीक, के बेटी यानी पिता की बेटी कौन हुआ, उसका बहन हो गया। ठीक है, पिता की बेटी, बहन की बेटी यानी बहन की बेटी ये है, तो बहन की बेटी कौन होती है, भांजी होती है। तो कौन हो जाएगा इसका रिलेशन, लड़की राजू से कैसे संबंधित है, तो भांजी है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, यहाँ देखिए 46 है, चलिए बना देते हैं। ये है आपका एक मतलब भाग है, भाग दीजिए। फिर क्या आपका 2 है, बी का अर्थ क्या आपका माइनस है तो माइनस कीजिए, 3 सी का अर्थ गुना है तो गुना कर दीजिए। देखिए भाग दीजिए, यहाँ का आपका 23 आएगा, माइनस 4 12 आएगा, 23 में से 12 जगह आपका 11 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इसमें देखिए कह रहा है कि इतना को ऐसे कितने अंकों युग्म है जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जिन्हें उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, यानी उसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो उतना ही अक्षर का गैप आएगा, वही अब उसको बताना है। देखिए जैसे आपका जैसे 1 यहाँ है और आपका यहाँ पर देखिए क्या है 5 है, तो 1 के बाद क्या है 5 है। ऐसे आप 1 के बाद 5 लिखिए तो 1 के बाद 2 3 4 5। अब देखिए ये 1 है, ये आपका 5 है, इसके बीच कितना संख्या है, 3 संख्या है। तो यहाँ भी देखिए अब 1 2 3। अब देखिए यहाँ भी आप देखिए 1 और 5 के बीच में कितनी संख्या है, तो 3 है। यानी ऐसे भी आपका 1 और 5 के बीच में 3 ही संख्या है, ऐसे भी आपका 1 और 5 के बीच में 3 ही संख्या है। तो ऐसे ही युग्म यानी जोड़ा बताना कितने जोड़ा इसमें है। तो देखिए आपका 1 तो आ गया, यानी 1 से 5 के बीच में। इसी तरह आप देखिए 8 के बाद देखिए 8 के बाद 9 है, तो ये आपका 1 2 और 2 बन गया। फिर आप देखिए 2 के बाद 4, 2 के बाद 3 होता है, यानी बीच में एक गैप है, यहाँ भी एक गैप है, तो एक जोड़ा ये बन गया आपका। फिर आपका 1 से लेकर आप क्या कीजिए 8 तक चलिए, देखिए 2 3 4 5 6 7 8, 8 है आपका 8। फिर आपका 9 भी आएगा, तो यानी 1 2 2 3 4 5 जोड़ा बन गया। ठीक, 5 जोड़ा आपका बन गया। देखिए यहाँ 6 के बाद यहाँ क्या 7 है, तो आपका 5 6 जोड़ा बन गया। 6 के बाद 7 है, और आप देखिए आपका 6 के बाद 7 है। आप देखिए 4 के बाद देखिए यहाँ देखिए, अब एक सेकंड, यहाँ देखिए 4 के बाद देखिए 8, तो 4 के बाद ये 5 होता, ये 6 होता, ये 7 होता, ये 8 होता, इतना ही गैपिंग है यहाँ पर। तो आपका 6 7 हो गया, और आपका एक और होगा यहीं से आपका 9 के पास में, देखिए 4 5 6 7 8 9 आ गया ये, यानी आपका टोटल हो जाएगा 8 हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। आप इसे कॉपी पर आराम से बनाइएगा, आपको बन जाएंगे। आपका क्वेश्चन 21 है। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सा संख्या गलत है। अब देखिए ऐसे है कि 2 के बाद यहाँ 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 9 है, 9 के बाद यहाँ 16 है। अब देखिए 2 दूनी 4, दुगुना करने पर ये आया है, इसका मतलब आगे भी हम दुगुना करते आपका, तो यहाँ होना चाहिए 9 के जगह कितना आपका 8 होना चाहिए। तब फिर देखिए इसको भी आप दुगुना कीजिए, मान लीजिए 8 आता तो 8 दूनी ये कितना था आपका 16 आता। इसका मतलब आपका जो 9 है वहाँ पर कितना होना चाहिए था, 8 होनी चाहिए था। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएंगे, यानी 9 के आ जाएंगे, आपका ऑप्शन सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है यहाँ का अगले संख्या क्या होगा। अब देखिए अंतर कीजिए, 4 है, फिर आपका 13 में से 5 घटे 8 आएगा, आप 25 में से 13 घटे तो आपका 12 आएगा, फिर आप 41 में से आप
25 का 16 आएगा, यानी कि कितना अंतर है 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, आगे क्या आएगा 4 पंचे 20 का अंतर होना चाहिए, यानी आप 41 में 20 को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 61 आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 में क्या आपका, यहाँ देखिए क्या 17 है, यहाँ आपका 23 है, तो 17 में कितना जोड़ेंगे 23 आएगा, तो यानी 6 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। अब देखिए बीच में क्या है 5 और 1 है, तो 5 प्लस 1 को जोड़िए तो 6 आएगा, ऐसा ही दिया है, ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपका। ऑप्शन बी में देखिए तो 17 3 यानी 7, 17 4 कितना आता है आपका 24 होता है, और इसमें देखिए क्या है 52 है, तो 5 प्लस 2 कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है, सेम मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन कह रहा है 5 लड़के हैं ABCDE एक पंक्ति में है, ठीक 5 लड़के एक पंक्ति में, कह रहा ए जो है बी के दाईं ओर है, ए जो आपका है वो बी के दाईं ओर है, ठीक बी के दाईं ओर ये हुआ आपका बी के दाईं ओर है, और कह रहा आपका ई जो है बी के बाईं ओर है, ई जो है तो बी के बाईं ओर है यानी इधर होगा। फिर क्या हो रहा है लेकिन सी के दाईं ओर है, यानी सी के दाईं ओर है, यानी सी हो जाएगा यहाँ पर। कह रहा है ए डी के बाईं ओर है, ए डी के बाईं ओर है, डी यहाँ देंगे, इसके बाईं ओर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो बताइए कि बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा कौन है, तो आपका ई है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आपका सिंपल है, देखिए BAT सबका कोड लिखिए, बी का 2 होता है, ए का आपका 1 होता है, उसी तरह टी का आपका 20 होता है, जो ये कितना 23 आ रहा है, उसी तरह से आप इसमें सबका कोड लिखिए जोड़ दीजिए, बी का आपका 2 होता है, ए का आपका 1 होता है, एल का आप देख लीजिए कितना होता है आपका, तो एल का होता है आपका 12, एल का कोड कितना था 12 होता है, तो आप इस सभी को ऐड कीजिए, 12 दूना 24, 24 3 कितना आ जाएगा 27 हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है कि कबूतर शांति के प्रतीक होते हैं, उसी तरह से सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ देखिए क्या किया है 11 से 1 कम कितना होता है 10, तो 11 को क्या किया आपका क्या किया पहले आपका देखिए 11 का स्क्वायर किया पहले, ठीक तो आपका गया 121, इसमें क्या किया 10 से गुना किया, यानी 11 है तो 10 से गुना किया, यानी 1 कम से गुना किया है, तब आपको इतना आया है, ठीक। उसी तरह आप देखिए किस ऑप्शन में है, अब देखिए ये तो होगा नहीं, आपका ऑप्शन सी चेक कीजिए, तो 8 के स्क्वायर में गुना करेंगे हम किससे, 8 के स्क्वायर में गुना करेंगे किस 7 से, 1 कम से, तो 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, इसमें 7 से गुना कीजिए आपका आ जाएगा 448 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें देखना आपको कह रहा है कि 2 के शेष के मैंने विपरीत क्या होगा, नीचे क्या आएगा 2 के, देखिए यहाँ पर क्या मिला आपका 3 मिला, 3 मिला क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज चलिए, तो यहाँ 2 है, यहाँ आपका क्या है 5, इसका मतलब 2 का विपरीत क्या है आपका 5 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 29 में कहा है कितने ट्रायंगल है, आप काउंट कीजिएगा, आपको 12 ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे। कैसे देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 आ गया आपका, ठीक। अब ये देखिए 1 5 ये तो गिन लिए थे 4, ये आपका 1 5, ये आपका 1 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ठीक, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12, टोटल कितना आपका 12 ट्रायंगल है, आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा आरेख घर ईंट और पुल को सबसे अच्छी प्रदर्शित करता है, तो घर ईंट पुल देखिए आपका ये ईंटा है, तो ईंटा से घर भी बनता है, आपका पुल भी बनता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए आपका क्या है कि इसमें कह रहा है खाली स्थान क्या होगा, आप देखिए आप ऐसे दिया आपका कि MAN, एक बार क्या है MAN रिपीट है, ठीक है MAN आपका रिपीट है, M के बाद यहाँ क्या होगा A होगा, फिर आपके बाद यहाँ A होगा, MAN यहाँ M होगा, फिर MAN, फिर आपका क्या होगा यहाँ पर M होगा, MAN होगा, यहाँ पर MAN होगा, यानी A क्या आ जाएगा AAMMNN, AAMMNN, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका आसानी है, देखिए पी के बाद क्यू है, यानी आपको एक इधर प्लस आना है तो एक आपको इधर माइनस जाना है, एक प्लस आना तो एक माइनस जाना है, आपको आंसर आ जाएंगे, आप बनाइएगा, आपको 32 का आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन देखिए क्या आपका यहाँ देखिए 8 3 24 आता है, तो लेकिन आपका अंदर में कितना है 42, यानी इसको उल्टा दिया है, यानी 4 को इधर 2 को इधर 42 आ गया। इसी तरह यहाँ देखिए 7 5 35 आता है, तो 35 को लिख दिया क्या 5 3, यानी उल्टा दिया 53 आ गया। इसी तरह हम यहाँ क्या करेंगे आपका यहाँ जो क्या है आपका 7 7 49 हो जाएगा, 49 को उल्टा दिए तो 9 पर 4 हो जाएंगे, यानी 94 हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, इसे आप बना लीजिएगा, सिंपल
सिंपल आपका है क्या करा, चिन्ह बदलने का प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है, तो ऐसा कीजिए, आप चेक कीजिए इसमें कि आपका कौन सा सही है। आप चेक कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है इससे कौन सा हम बना सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी बना सकते हैं। देख लीजिए आपको सभी लेटर इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखिए आप कैसे करेंगे। देखिए ऐसा है कि इसमें से माइनस कीजिए, 56 में से आप क्या कीजिए, 22 को माइनस कीजिए। आप माइनस कीजिएगा तो 4 और ये आएगा 3, 34 आएगा। इधर माइनस किए तो आपका 7 आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका 41 आ जाएंगे। यानी ऊपर ये दोनों क्या किया है, माइनस किया है, और माइनस करके दोनों को ऐड कर दिया है। इस माइनस कीजिए आपका 20 आ जाएगा, यहाँ माइनस कीजिए आपका 5 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए 25 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 8वां आएगा। तो 14 में से पहले 8 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा, 14 में से 8 को माइनस कीजिएगा तो आपका 6 आएगा। अब देख लीजिए कि दाएं से छठा कौन है, 1 2 3 4 5, छठा में टी है, आपका टी हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक आदमी क्या करा, एक आदमी पश्चिम की ओर मुड़कर खड़ा है। ठीक है, पश्चिम की ओर मुड़कर खड़ा है। ये भाई साहब इधर पश्चिम की ओर खड़ा है। ठीक है, खड़ा है, वह घड़ी के दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। घड़ी यानी क्लॉकवाइज यानी इधर 45 डिग्री मुड़ा। ठीक है, फिर दोबारा वो 180 मुड़ता है, 180 मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, खड़ा है, उसका विपरीत वो 270 चलता है, तो 270 यानी 90 यानी यहाँ आ जाएगा कि ना, यहाँ आ जाएगा। तो कह रहा वो किस दिशा में है, तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा किस दिशा में, तो पश्चिम दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित आकृति में देखिए और कौन सा वो क्षेत्र बताइए कि उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और रोजगार प्राप्त है। अब देखिए इसमें कि ये शिक्षित है, ये आपका रोजगार प्राप्त है, तो इसमें आंसर होना चाहिए आपका क्या, बी डी ई होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, बी डी ई होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर इसमें दिया है क्या, बी डी सी दिया है। यदि बी डी सी आप ले रहे हैं कि बी डी सी, सी कहाँ दोनों में है, सी तो इसमें दोनों में नहीं है, यानी आपका आंसर ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए इसका आंसर आपका मेरे अनुसार होना चाहिए बी डी ई, लेकिन आप लोग अब बताइएगा कि आप लोग के अनुसार इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसको अरेंज करना है, तो कह रहा है यानी इसको अरेंज करना है तो पहले झोपड़ी होगा, झोपड़ी से बनाएगा क्या, झोपड़ी से आपका मकाम बनाएंगे, मकाम के बाद आपका क्या होगा कि बंगला बनाएंगे, बंगला के बाद महल हो जाएगा। यानी आपका 4 के बाद 1 होंगे, 4 के बाद 1 होंगे, उसके बाद आपका 3 होंगे, उसके बाद 2 होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना।